नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज 31 अगस्त को जो राजस्थान बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ था, तो टोटल यहाँ पर राजस्थान जीके के जो 50 सवाल पूछे गए थे, इनमें से 49 सवाल के जवाब यहाँ पर मिल चुके हैं। सभी सवाल के जवाब 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके इन 50 में से कितने सवाल करेक्ट हो पा रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आपके सामने जो पहला सवाल है, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आबू के परमार वंश के शासकों का। यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम एप्लीकेशन में डायरेक्ट सर्च कीजिए @TopTGK, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। सभी टोटल सवाल जितने भी पूछे गए हैं उनकी ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। तो अगला सवाल देखिए, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। तो क्षेत्रपाल हैं, ये आपके ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तत्वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो अलगोजा हो जाएगा। बाकी सभी यहाँ पर कामयज्जा, जंतर, रावण आता है, ये तत्वाद्य यंत्र में आते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखिए, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, काफ़ी इजी सवाल था, तो जनसंख्या वाले और ये वाले सवाल काफ़ी इजी पूछे गए हैं, धौलपुर हो जाएगा। राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन कौन सा हो जाएगा? ये उदयपुर वाला RSCIRT वाला उदयपुर है, ये करेक्ट ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? करेक्ट वन हो जाएगा आपके महाराव उमेश सिंह प्रथम के काल को। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था? तो ये स्थल हो जाएंगे आपके जयपुर में, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली में कराया था। अगला सवाल देखिए, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो टोटल आपके हो जाएंगे कितने, 25 और 10 यानी 35 सदस्य, राज्यसभा प्लस लोकसभा। नेक्स्ट वन यहाँ पर, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो ये नसीराबाद हो जाएगा, ऑप्शन डी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? तो काली सिंध और गंभीरी नदी। फल्गुबाई संबंधित हैं, तो फल्गुबाई है ये चरी नृत्य से संबंधित हैं। अगला सवाल, कीर्ति एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कीर्ति और विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित हैं? डूंगरपुर तो आपको पता होगा, तो वो स्थान पूछ लिया है, तो रास्तापाल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात आपको पूछा है, तो इसमें लिंगानुपात हो जाएगा 928 था 2011 में। अगला सवाल देखिए, भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? उदयपुर, राजस्थान, राजसमंद में है भोराट का पठार, उदयपुर और राजसमंद जिले में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़ों में सबसे कम साक्षरता दर कौन से जिले में है? तो जालोर और प्रतापगढ़ में सबसे कम है 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग। घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा? तो घग्गर नदी के किनारे है हनुमानगढ़, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर यहाँ पर पूछ लिया है, सबसे अधिक और कम का पूछा था, तो अधिक आपको पता है कोटा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मैंने आपको बताया था 50 में से एक सवाल का आंसर नहीं मिला है, तो ये सवाल है, मंगनियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मंगनियार और लंगा लोक कलाकार जो कि बाड़मेर जैसलमेर से हैं, तो इनको प्रख्यात विख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बता सकते हो। सवाल 69वां, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो तेजा जी की पत्नी पेमल हैं, इनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती हैं? तो ये आपकी कपास करेक्ट हो जाएगा। जला गीत स्त्रियों के द्वारा कब गाया जाता है? तो जला गीत हैं, ये गाया जाता है वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जला गीत गाया जाता है। अगला सवाल, राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, ये है आपके मंडावा, झुंझुनू चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल, शेखावटी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस चित्रशैली से संबंधित हैं? तो बलदेव है ये आपके अलवर चित्रशैली से। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक हैं हीराचंद ओझा।
झामर कोटड़ा खाना कहाँ पर है, आपको पता है रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध, उदयपुर में है झामर कोटड़ा की खाने। रणखार के लेखक आपको पूछा है तो हो जाएंगे जितेंद्र कुमार सोनी हैं रणखार के लेखक। राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था, तो अंतिम रियासत का आपको पूछा है जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था, तो वो रियासत थी सिरोही। निम्न में से कौन सा एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है, तो इस सवाल में थोड़ा डाउट है। देखिए यहाँ पर मैंने जो देखा है फड़ भी है, बड़ी ठणी भी है, सांजी भी है और पथवारी भी था, तो आई थिंक इसमें ऑप्शन आपके पथवारी जा सकता है। और बाकी बनी ठणी भी देखिए तो चित्रकला है, वैसे बनी ठणी एक महिला थी। अगला सवाल देखिए कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था, तो ये हो जाएगा आपके बीके थापर थे। खोज की थी अमलानंद घोष ने, लेकिन उत्खननकर्ता थे बीके थापर। अगला सवाल दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये कोटा में हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो झांझ जो वाद्य यंत्र है ये कच्छी घोड़ी नृत्य के साथ प्रयोग होता है। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर आपको पूछा है, ये आपके जैसलमेर में है, अमर सागर जैन मंदिर जैसलमेर जिले में। ग्राम पंचायत का सचिव, तो ग्राम सेवक है ग्राम पंचायत का सचिव। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति, तो अध्यक्ष होते हैं जो सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है पश्चिमी क्षेत्र का, तो राज्यपाल है राजस्थान के इनके सभापति। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ टच होती है, इजी सवाल 5 राज्य। राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व है वो 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक है, तो सबसे ज़्यादा आपको पता है जनसंख्या घनत्व जयपुर, उसके बाद भरतपुर है, दोनों का 500 से अधिक है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था, तो कुंभा का जो राजस्थान में शासनकाल रहा है वो 1433 से लेकर 1468 तक रहा है। तो इसमें 2 वंश आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत की, श्वेत वंश और आपका अंतिम लोधी वंश। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 89। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में है, सामोद महल है जयपुर में। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग आपको पूछा है, वैसे 10.41% है, लगभग 11 हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है, तो बीकानेर की सबसे छोटी है इंटरनेशनल बाउंड्री। राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई है, तो राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना हुई थी 1970 में हुई थी, 24 फरवरी 1970 को। अगला सवाल यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रथम लिस्ट में लेखक है, सेकंड में ग्रंथ है। तो यहाँ पर बात करें करनीदान जो लेखक है वो किस ग्रंथ के हैं, सूरज प्रकाश के। दौलत विजय की बात करें तो खुमान रासो के हैं। पद्मनाथ है कान्हड़ देव प्रबंध की। नेक्स्ट जगजीवन भट्ट है अजितोदय जो ग्रंथ है इनके लेखक है। तो यहाँ पर सही कूट होगा आपके ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 94। तो सवाल ये है सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक गोकुल भाई भट्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 30 हो सकती है। भील जनजाति राज्य के किस भाग में सबसे ज़्यादा मुख्यतः निवास करती है, तो दक्षिण भाग में हो जाएगा। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म, तो नरमे की किस्म है ये कपास है, अमेरिकन किस्म नरमा कपास हो जाएगा। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी, तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918-19 में, तो आपकी ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था, अनूप सिंह थे, बीकानेर राज्य के शासक थे, तो जोधपुर के नहीं में अनूप सिंह करेक्ट है। अंतिम सवाल देखिएगा, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई है, तो ये आपके 6ठे विधानसभा चुनाव में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस पूरे पेपर में जो राजस्थान जीके के 50 सवाल पूछे गए हैं भाग ब के, तो इनके आंसर मैंने आपको एकदम सटीक और ऑथेंटिक बता दिए हैं। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल सभी भाग सहित हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।